हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रो क्लब। और आज अपने पढ़ेंगे सोयाबीन। पल्सेस क्रॉप चल रही है जिसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे सोयाबीन। इसको वंडर क्रॉप भी बोलते हैं। वंडर क्रॉप, येलो जेवल, और गोल्डन बीन, गोल्डन बीन। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर ग्रो की जाती है। सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन एमपी का है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है यूएसए में। और ये दलहनी व तिलहनी दोनों क्रॉप के अंदर आती है। इसको दलहनी भी बोलते हैं और तिलहनी भी। ये दलहनी व तिलहनी दोनों टाइप की क्रॉप है। इसका बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी, फेपेसी भी बोलते हैं। फेपेसी। ओरिजिन है इसका चाइना और क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर 40। इसके अंदर विटामिन बी की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन बी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर प्रोटीन है 42% और ऑयल होता है 20%। नेक्स्ट है बोटेनी। बोटेनी के अंदर इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसीम। फ्रूट टाइप है पोड। जर्मिनेशन टाइप है इसका हाइपोजियल, सॉरी एपिजियल। जर्मिनेशन टाइप है इसका एपिजियल। जो सोयाबीन का ऑयल है ना, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सोयाबीन का। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है वो है ग्राउंड नट। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट, इसको जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 12 घंटे से कम होती है। C3 प्लांट है। C3 और C4 प्लांट कौन से होते हैं, इनके अंदर क्या मतलब विभिन्नता पाई जाती है, वो मैंने जो सीरियल क्रॉप करवाई है उसके अंदर आपको अच्छे से डिफाइन किया है। इसका जो वेट होता है टेस्ट वेट, सीड का टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का वेट। वो है 55 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, आगे है एमिनो एसिड। इसके अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन। एमिनो एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो लाइसिन है वो पाया जाता है 6.2%। ट्रिप्टोफेन है 1.4%। इन दोनों की अधिक मात्रा होती है सोयाबीन के अंदर, अधिक मात्रा, व मिथ्योनिन व सिस्टीन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है एंजाइम। इसके अंदर लिपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण
दाल में दुर्गंध पैदा होती है, दाल में दुर्गंध। सोयाबीन की दाल नहीं बनाई जाती कभी भी, क्योंकि इसके अंदर लिपोक्सिडेज एंजाइम के कारण दुर्गंध आने लग जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, इसलिए इसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। गर्म एंड आर्द्र, गर्म एंड आर्द्र जलवायु। मिनिमम टेम्परेचर है इसमें इसका 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल इसके लिए अच्छी जल निकास वाली फर्टाइल लॉम सॉइल, जिसका pH 6 से 7.5 हो। नेक्स्ट है सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट इसके लिए कॉमन जो सीड रेट है वो रखी जाती है 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर, और लेट प्लांटिंग के लिए, जब लेट सोविंग करते हैं तो उसके लिए रखते हैं 100 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग रखी जाती है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। रो टू रो रखी जाती है 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट रखी जाती है 10 सेंटीमीटर। ये एक रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, इनके बीच की दूरी रखी जाती है 30, और एक प्लांट यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे, तो ये जो दूरी होती है प्लांट टू प्लांट, वो रखी जाती है 10 सेंटीमीटर। डेप्थ रखी जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर, और जो इसका जर्मिनेशन परसेंटेज है सीड का वो है 70%। नेक्स्ट है सोविंग टाइम। सोविंग टाइम है इसका 3rd वीक ऑफ जून टू 1st फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन इसके लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, 10 से 15 दिन के अंतराल पर। जो इसकी क्रिटिकल स्टेज है वो है स्पॉटिंग, फ्लोरिंग, पॉड फिलिंग एंड ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज। ये इसकी 4 मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस हैं। नेक्स्ट है वेराइटी। वेराइटी इसके लिए शिलाजीत, अलंकार, अंकुर, पंजाब वन, मोनाटो, ये जितनी भी वैरायटी है ये इंडियन वैरायटी है, इंडियन वैरायटी, इंडियन वैरायटीज है। नेक्स्ट है जो यूएसए के द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई है, यूएसए के द्वारा, यहाँ पे जितने भी वैरायटी मैं आपको बताऊंगी वो यूएसए द्वारा इंट्रोड्यूस वैरायटी है। ब्रेग, ली, कैंट, क्लर्क, 63, ब्लैकहार्ट, ये जितनी भी वैरायटी यूएसए द्वारा इंट्रोड्यूस वैरायटी है। नेक्स्ट है ईल्ड। ईल्ड है इसकी 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ग्रेन। ओके फ्रेंड्स, और एक इसके अंदर ये एक पल्सेस क्रॉप है, इसके जड़ों में जो नोड्यूल पाए जाते हैं, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं नोड्यूल्स के अंदर, वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट टर्म है 2 से नोड्यूल फॉर्मेशन, 2 से 3 वीक, सोविंग के 2 से 3 वीक बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नोड्यूल होते हैं, इसके अंदर टेप रूट सिस्टम होती है
जितनी भी लेग्यूमिनेसी क्रॉप है उनके अंदर क्या है, टेप रूट सिस्टम पाई जाती है। ये प्राइमरी रूट है, ये जो रूट है ये है प्राइमरी रूट, ये रूट प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी रूट होती है, और ये टर्सरी रूट होती है। जितने भी जो नोड्यूल होते हैं इसके अंदर वो सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट होती है, इन पे गांठें बनी होती हैं, उनको बोलते हैं नोड्यूल। ये नोड्यूल सोइंग के 2 से 3 वीक बाद बनते हैं। और जो इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नोड्यूल फॉर्मेशन के 2 वीक बाद स्टार्ट होते हैं। मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल बनने के 2 वीक बाद स्टार्ट करते हैं। तो और इसके अंदर जो स्पीसीज है सोयाबीन के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो ये मतलब स्पीसीज है इसकी, वो होती है राइजोबियम की, राइजोबियम जैपोनिकम, जैपोनिकम। तो फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं भी जो नोड्यूल बनते हैं वो बनते हैं सोविंग के 2 से 3 वीक बाद, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो नोड्यूल बनने के 2 वीक बाद ये प्रोसेस होती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।